रहीम। आज की मैं तारिफ फ़रीद हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है ये ग्रीन मीटर के बारे में है कि ग्रीन मीटर क्या है, ये इंस्टॉल करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, कितने यूनिट बनाता है लेता है, सोलर सिस्टम से इसका क्या ताल्लुक़ है और नेट मीटिंग वगैरह क्या होती है, ये सारे मामलात हम आज इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये ग्रीन मीटर है जी, ये इसको नेट मीटर भी कहते हैं, ग्रीन मीटर कहते हैं। ये तमाम जितने भी डेस्को हैं पाकिस्तान के, लेस्को मैपको, ये सब में ये इंस्टॉल हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। तो ये काम कैसे करता है, ये इसमें दो मीटर लगे हुए हैं। एक जो आप वापडा से बिजली लेते हैं वो बताता है, यानी कि इंपोर्ट यूनिट, और दूसरे एक्सपोर्ट यूनिट बताता है। ये इसका सिर्फ इतना ही काम है। उसके बाद अब ये इसका बिल क्या आता है और इसके पीक आवर क्या है, ऑफ पीक आवर, इसके कुछ चंद सवाल हैं कि वापडा कितने में हमसे बिजली लेता है और कितने में देता है, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। तो ये ग्रीन मीटर ऐसे काम करता है कि इसके दो फेस हैं, एक हैं पीक आवर, एक ऑफ पीक आवर। पीक आवर हैं आजकल 1 सितंबर से 30 नवंबर तक, ये शाम 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक ये पीक आवर है 4 घंटे, और बाकी के जो 20 घंटे हैं ये ऑफ पीक आवर है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वापडा क्या कर रही है कि जो 20 घंटे हैं ना, उसमें आप यूनिट जितने देंगे उतने आपको वापस मिल जाएंगे, उसका रेट से कोई लिंक नहीं है। तो इसके ऊपर बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी वापडा 4 यूनिट लेता है और 1 यूनिट देता है, कोई कहता है जी 6 यूनिट लेता है और 1 यूनिट देता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरी रजिस्टर्ड कंपनी है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है और अल्टरनेट एनर्जी बोर्ड से रजिस्टर्ड कंपनी है, नीलम सोलर प्राइवेट लिमिटेड। तो मेरे पास क्योंकि इसका लाइसेंस है, तो जो बात मैं कर रहा हूँ वो अथेंटिकेटेड होगी। तो दोबारा वापस अपने टॉपिक पे जाता हूँ कि ये 20 घंटे का आपको बिल, जितने यूनिट आप वापडा को देंगे उतने ले लेंगे तो आपको उसका बिल नहीं आएगा। 4 घंटे के वापडा आपसे पेमेंट चार्ज करेगा जो पीक आवर के हैं, जो शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक है। तो इसमें अगर आप जो भी बिजली यूज़ करेंगे उसका आपको बिल आएगा, और जो ऑफ पीक आवर के आपके ज़ायद यूनिट हैं वो वापडा आपसे ख़रीदेगा और इसके बिल में से उसको माइनस कर देगा। तो ये वापडा के बिल का तरीक़ाकार है। अब चौथी बात आ गई कि ये कितने किलोवाट पे ये लग सकता है। तो ये पाकिस्तान में 1 किलोवाट से लेके मेगावाट, 2 मेगावाट, 4 मेगावाट, जितना बड़ा आप सिस्टम लगवाना चाहें उसके ऊपर ये ग्रीन मीटर इंस्टॉल हो जाता है। तो अगली बात ये है कि ये किन लोगों के लिए कारआमद है। तो ये उन लोगों के लिए कारआमद है जिन्होंने अपने घर में 5 किलोवाट से या 6 किलोवाट का, 7 किलोवाट का घर में सिस्टम लगाया हुआ है और उनके घर में 500-600 यूनिट की माहाना कंजम्पशन है। वहाँ से ऊपर आपकी जितनी भी ज़्यादा कंजम्पशन है तो आप ग्रीन मीटर के साथ सोलर सिस्टम लगाएंगे तो उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिसाल किसकी थोड़ी सी ये दे देता हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ 7 से 8 घंटे या 9 घंटे सोलर है और आपने 24 घंटे बिजली इस्तेमाल करनी है, तो आप 24 घंटे की बिजली 9 घंटे में बना लें। 15 यूनिट आप दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं और तकरीबन 30-35 यूनिट वापडा को दे दें, जो रात को या जिस वक्त सूरज नहीं है आप उस वक्त उसको इस्तेमाल कर लें तो आपको उसका बिल नहीं आएगा। बैटरियों में आप थोड़े से यूनिट सेव कर सकते हैं, लेकिन इधर आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप 600-700 यूनिट दे दें, जितनी आपकी ज़रूरत है आप उतना सिस्टम डिज़ाइन करवा लें। चौथी सी चीज़ के कौन से इन्वर्टर इसको सपोर्ट करते हैं, तो इसको ऑन ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर सपोर्टेड होते हैं। ऑन ग्रिड मोस्टली 3 फेस हैं जो बड़े इंडस्ट्रियल में लगते हैं या जिनका 15 किलोवाट या 20 किलोवाट से ऊपर लोड है, जिनके कोई 1200-1500 यूनिट या इससे ज़ायद यूनिट है, उधर ऑन ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल जो है वो लगते हैं। और जो घर में है वो ज़्यादा तक हाइब्रिड लोग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उसमें भी नेट मीटिंग की ऑप्शन होती है तो वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। अब आखिरी चीज़ कि ये किन से ग्रीन मीटर लगवाना चाहिए। तो ग्रीन मीटर रजिस्टर्ड कंपनियां हैं पाकिस्तान में जो जिनके पास लाइसेंस होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। जैसे हमारी कंपनी भी अल्हम्दुलिल्लाह नीलम सोलर भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के तमाम इदारों से रजिस्टर्ड है। तो हम ही ये मीटर इंस्टॉल करवा के देते हैं, हम ही उसकी फ़ाइल बनाते हैं, उसको जितने भी नेपरा के SOPs हैं उसको फॉलो करके हम सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और उसकी फ़ाइल बना के
वापडा को देते हैं, जो उसके ऊपर ग्रीन मीटर इंस्टॉल कर देता है। अब अगली बात कि कुछ लोगों ने सिस्टम ग्रीन मीटर लगवाए हुए हैं लेकिन बिल फिर भी उनको आ रहा है, तो उसकी वजह ये है कि उनको प्रॉपर इंस्टॉलर ने इंस्टॉल नहीं किया, उसकी कमीशनिंग नहीं हुई हुई, सिस्टम छोटा था या बड़ा था, तो जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो गलत डिज़ाइन हो गया है। बात करिए तो इसको जब प्रॉपर इंस्टॉलर इंस्टॉल करेगा तो वो तमाम कैलकुलेशन करेगा आपकी कि आपके घर में कितने यूनिट का इस्तेमाल है, दिन को कितने होते हैं, रात को कितने होते हैं, तो कितने यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें पीक आवर का भी उसने ख्याल रखना है, ऑफ पीक आवर का भी ख्याल रखना है। तो उसके मुताबिक जब आप सिस्टम डिज़ाइन करवाएंगे और उसके मुताबिक आप सिस्टम लगवाएंगे तो फिर वो आपका बिल को ज़ीरो करके देगा। तो ये पहले ग्रीन मीटर जब इंस्टॉल से पहले हमें इस हालत में मिलता है, खाली ये ग्रीन मीटर होता है, और मोस्टली जो लोग इंस्टॉल करवा रहे हैं वो ये ग्रीन मीटर लगा लेते हैं। उसके बाद जब वापडा वाले आते हैं तो फिर वो SOPs का मुतालबा करते हैं, फिर वो आते जाते हैं तो उनको मसाइल आते हैं, बॉन्ड लगने इसके ऊपर, और उसकी कुछ सारी इसकी कमीशनिंग भी होती है कि आपके यूनिट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, दिन में कितने होने चाहिए थे और कितने हुए हैं। तो ये सारा इसकी कमीशनिंग जब तक प्रॉपर नहीं होगी तो ये ग्रीन मीटर आपको फ़ायदा उतना नहीं देगा। तो कंपनी SOPs को फॉलो करेगी जो नेपरा ने की रिक्वायरमेंट है। तो ये बॉक्स में लगाएगी, इसके अंदर डिस्कनेक्टर स्विच लगेगा और ये उसके साथ हम इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल कर देंगे। आप इधर से अपने घर का मेन ब्रेकर है इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से आप सिंगल फेस भी यूज़ कर सकते हैं, 3 फेस भी यूज़ कर सकते हैं, फेस के ऊपर लोड भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सवाल हैं जो इसके मीटर इंस्टॉल होने के बाद बिल को रिड्यूस ना होने की वजह से काफ़ी सवाल हैं कस्टमर के। तो ये मामलात उनसे डील नहीं होते। जो लोकल इंस्टॉलर है या जिसको ग्रीन मीटर के यूनिट नहीं देखने आते, तो वापडा वालों को भी बात को अभी इल्म नहीं है, नया इस इलाके में। तो नीलम सोलर ये तमाम सिस्टम लगाने की सलाहियत रखता है और कई लगा दिए हमने काफ़ी ज़्यादा। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ा चंद चीज़ें जो ग्रीन मीटर से रिलेटेड सी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम आपने जो सिस्टम लगा दिए हैं और उनके बिल आ गए हैं, तो नीलम सोलर ने कितने सिस्टम लगाए हैं, ये काफ़ी सिस्टम हमने इंस्टॉल कर दिए हैं, लेकिन उनकी वीडियो मैंने एक भी नहीं बनाई थी। तो मैं इस वेट में था कि जब तक ग्रीन मीटर के बिल हमें वसूल ना हो जाएं और हमने किन के लगाए, कितने लोगों के लगाए और उनका बिल कितना आया, इसके ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वो मैं बनाऊंगा और उसकी डिटेल उसमें बताऊंगा कि ये सिस्टम उन्होंने हमसे रिक्वायर्ड क्या किया और हमने जब उनको सिस्टम लगा के दिया तो उनका बिल ज़ीरो हुआ या नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ग्रीन मीटर और नेट मीटरिंग जो इसके दो ही नाम हैं, ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में यूज़ होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की काफ़ी डिटेल में मैंने आपको इसकी समझा दिया है कि ये कैसे काम करता है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नीलम सोलर से ग्रीन मीटर लगवाने के लिए, नेट मीटरिंग फ़ाइल बनवाने के लिए आप हमारे ऑफिस, जिसका नंबर आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और गूगल पे भी हमारा एड्रेस है, और कसूर रोड, लारी अड्डा से कसूर रोड की तरफ आएँ तो आगे हमारा ये दफ्तर भी आ जाता है। उसका एड्रेस भी इंशाल्लाह नीचे हम दे देंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।